हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रजेश ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे। प्रश्नों की श्रृंखला की अगली सीरीज लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जो बच्चे नवोदय विद्यालय, अटल आवासीय योजना, विद्या ज्ञान सीतापुर, बुलंदशहर सैनिक स्कूल आदि परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, अपना एक सीट पक्की करनी चाहते हैं, उनके लिए हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको हम लेकर के आप लोगों के सामने 11 प्रश्न आए हैं। प्रश्न इसी में से होंगी, इस बात की गारंटी है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन जो स्लाइड पे शो कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, विद्युत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया है गगन, दूसरा सौदामिनी, तीसरा तुरंग और चौथा मृगांक। गगन शब्द हम लोग जानते हैं आकाश की पर्यायवाची शब्द होती है, तुरंग घोड़े का होता है, मृगांक हिरण का होता है। तो इसमें ऑप्शन मिलता है हम लोगों को बी, सौदामिनी शब्द सही। सौदामिनी शब्द विद्युत शब्द की पर्यायवाची होगी। इसी क्रम में हम लोग इसका बी ऑप्शन सही टिक करते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो दूसरा क्वेश्चन हमारी स्लाइड पे आ रहा है, यह है वायु शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। वायु की पर्यायवाची क्या होती है, हम लोग जानते हैं। पहला ऑप्शन है अनिल, अनल, बल्लभ और आरती। पहला विकल्प अनिल जो दिया गया है, यह वायु शब्द की पर्यायवाची है। ये बिल्कुल याद कर लीजिए आप लोग, वायु शब्द की पर्यायवाची अनिल होती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन स्लाइड पे दिया गया है, कौन पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। अब इसमें नकारात्मक क्वेश्चन आपको दिया गया है। नकारात्मक क्वेश्चन में सबसे पहला ऑप्शन दिया गया नंदनी। नंदनी भी पुत्री शब्द की पर्यायवाची है। दुहिता, ये भी पुत्री शब्द की पर्यायवाची है। तनुजा, ये भी पुत्री शब्द की पर्यायवाची है। तो इसमें दारा जो है, ये पुत्री शब्द की पर्यायवाची नहीं है, ये टिक कर देते हैं। दारा ऑप्शन डी नंबर का विकल्प हम लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 4 नंबर में देखते हैं क्या है। कौन नदी का पर्यायवाची नहीं है। वाहिनी, शैलजा, शैवालिनी, सहचरी। तो ये वाहिनी भी नदी शब्द की पर्यायवाची है, शैलजा भी नदी शब्द की पर्यायवाची है, शैवालिनी भी नदी शब्द की पर्यायवाची है, सहचरी नहीं है। तो सहचरी जो डी विकल्प है, ये हम लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं क्या है, स्लाइड में शो कर रहा है। कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब गणेश शब्द की पर्यायवाची पढ़ने के लिए हम लोग अब देखना है गणेश जी का कौन कौन सा नाम है। गणेश का नाम है गजानन, सब लोग जानते हैं। विघ्नेश जो विघ्नहरण मंगलकरण है, ये भी जो है गणेश की पर्यायवाची है। विनायक, ये भी गणेश शब्द की पर्यायवाची है। गोविंद विष्णु शब्द की पर्यायवाची है। तो ये गणेश की पर्यायवाची नहीं है। डी विकल्प जो गोविंद दिया गया है, ये हम लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन लिया गया है, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक में देखना है इसमें मतलब किसी की जात जो शब्द बताए वही जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन। इसमें डॉक्टर एक ऐसा शब्द है जो एक जातिवाचक शब्द है। यह डॉक्टर जो है जाति, एक डॉक्टर जाति ही होती है, इनका एक समूह होता है। उन्हें इसमें जो डॉक्टर होता है उसी इस समूह में आता है। तो ये जो है डॉक्टर, पहला ऑप्शन हम लोगों का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। 7 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधित और क्रोधी। तो इसमें बी विकल्प हम लोगों का सही है। क्रोध शब्द संज्ञा है। ये क्या है, संज्ञा है। क्रोध शब्द संज्ञा है, याद कर लेना है हम लोगों को। ऐसे धीरे धीरे क्वेश्चन, अपनी तैयारी को इसी तरीके से अच्छी दिशा में लेके चलना है, जिससे हम लोगों का एडमिशन अच्छे विद्यालय में हो सके। प्रश्नों की श्रृंखला का जो अगला क्वेश्चन है इस पीडीएफ में,
वो देखते हैं क्या है। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, प्राण, ग्रंथ। तो इसमें चेक करते हैं बी नंबर का ऑप्शन, भक्ति हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। इन चारों शब्दों में से भक्ति एक ऐसा शब्द है जो हमेशा बहुवचन में लिया जाता है। तो 8 नंबर प्रश्न में जो दिया गया है भक्ति, ये सही है, बी विकल्प। और इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर स्लाइड में 9वां नंबर क्वेश्चन है, राम ने रावण को बाण से मारा में बाण से में कौन सा कारक है? तो इसमें करण कारक है। कौन सा कारक है? करण। संप्रदान गलत है, कर्म गलत है, अपादान गलत है। ये ऑप्शन हम लोगों का सही है, करण कारक, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के पहला ऑप्शन दिया गया 8, दूसरा दिया गया है 9, तीसरा दिया गया है 10 और चौथा दिया गया है 11। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि 9 सर्वनाम का भेद 9 होता है, बी नंबर का विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पीडीएफ में दिया गया है और यही अंतिम क्वेश्चन है इस पीडीएफ का। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? तो आलस्य शब्द का विशेषण अलसाना, अलस, आलस और आलसी। तो इसमें विकल्प कौन सा जाएगा सही हम लोगों का? डी, आलसी सही है। ये आलस्य का विशेषण है। कौन? आलसी। इसी प्रकार हमारे साथ आप लोग बने रहिए। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, विद्या ज्ञान बुलंदशहर या सीतापुर की तैयारी, बुलंदशहर या सीतापुर किसी में से तैयारी कर रहे हैं, एक की सैनिक विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और अगले साल एक बहुत अच्छी परीक्षा होने वाली है, अटल आवासीय योजना, जिसके लिए आप लोग अभी से ही तैयार रहिए। इन परीक्षाओं में आपके हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ के क्वेश्चन जो होंगे, लॉजिक के जो क्वेश्चन होंगे, सामान्य ज्ञान के जो भी क्वेश्चन होंगे, वो हमारे इस चैनल पे आप लोगों को ऐसे 11-11 प्रश्नों की सीरीज मिलती रहेगी। इसकी तैयारी आप लोग आराम से करते रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ धन्यवाद और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा जो भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।